नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो दो सवाल हैं इसके लिए हमको ये पूरा स्टेटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। इसको ध्यान से समझ के आगे आने वाले दो क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। पहला है नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड। पार्टी एक्स है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी है, उसके जितने भी सपोर्टर हैं जो जेड को जानते हैं, ना सिर्फ जेड को जानते हैं, उसकी कैंपेन स्ट्रेटजी को सपोर्ट भी करते हैं। यानी जो स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा सोचना है इन लोगों का। एग्रीड फॉर द अलायंस विद पार्टी वाई, तो एक्स वाले क्या हैं, जेड को जानते भी हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो वाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये बात और है कि वाई में इनके कुछ दोस्त रहते जरूर हैं, मतलब दोस्ती नहीं भाई, कुल मिला के बात ये है कि भाई वाई को जानते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन के साथ इनमें से बताइए कौन सा सही है, ट्रू। सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री फॉर द अलायंस विद पार्टी एक्स। पार्टी एक्स ने क्या किया उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन वाई ने क्या किया इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत। देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स एज अ फ्रेंड। ये बात यहां से सही हो जाती है बिकॉज इन लोगों ने बोला है कि एक्स और वाई के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है, तो वाई और एक्स के बीच में भी तो फ्रेंडली रिलेशन होंगे ना। अगर मान लीजिए एक्स के 5 आदमी वाई के 4 आदमी को जानते हैं और एक्स की पूरी टीम क्लेम करती है कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वाई में कम से कम एक बंदा ऐसा होगा जिनके साथ एक्स वालों के साथ फ्रेंडली रिलेशन होंगे, दोस्ताना रिश्ते होंगे। दूसरा वाला सही है, ऑप्शन बी। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट को ही वायलेट कर दिया। हमारे स्टेटमेंट में एकदम क्लियर था कि एक्स वाले जेड को सपोर्ट करते हैं, इन्होंने कहा है नहीं करते हैं, ऐसे डी भी कट जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसी डेटा के हिसाब से आंसर करिए। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड। एक्स वाले जेड को जानते थे कुछ। दूसरा है सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज्ड कैंपेन स्ट्रेटजी न्यू जेड। तीसरा है नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन स्ट्रेटजी। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक्स वाले जेड को सपोर्ट भी करते हैं और जानते भी हैं, तो ये सही है। दूसरा है कि यहां पे इन्होंने बोला है कि एक्स के वो लोग जो कि जेड को सपोर्ट नहीं करते, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी किस बारे में उपलब्ध थी कि एक्स वाले कितने हैं जो जेड को जानते और सपोर्ट करते हैं, नहीं जानते और सपोर्ट नहीं करते इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये गलत। तीसरा स्टेटमेंट को ही वायलेट कर दिया इसने, इन्होंने बोला है कि एक्स वाले जेड को नहीं जानते थे जबकि क्लियर जानते थे। गलत कौन कौन से हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, केवल दूसरा और तीसरा, 2 and 3 ओनली, बी। उसके बाद ये नेक्स्ट देखिए, इफ द सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज एंड ऑल दी संडेज, किसी महीने में अगर मान लीजिए 4 शनिवार पड़े हैं तो हर दूसरा, मतलब ये वाला और ये वाला, एक तो हर दूसरे शनिवार को छुट्टी मिलेगी और जितने भी संडे हैं, मान लीजिए 4 हैं तो सभी संडे को भी छुट्टी मिलेगी किसी ऑफिस में। व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर। कोई भी साल ले लीजिए, 2019 ले लिया, अब इसमें मिनिमम पूछा है आपसे, यानी कम से कम इतने दिन ऑफिस आना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा महीना बताइए जिसमें सबसे कम दिन होते हैं, तो ऐसा महीना हो जाएगा हमारा फरवरी, और साल 2019 में फरवरी ऑब्वियस सी बात है 28 दिन का होगा बिकॉज वो नॉन लीप ईयर है। 28 दिन में 2 दिन इधर छुट्टी मिली, 4 दिन इधर, तो 6 दिन छुट्टी मिल गई, इसका मतलब 22 दिन कम से कम आना पड़ेगा, बी। 4 टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 कंसेक्यूटिव डेज, तो 1 2 3 4। पहला
जो टेस्ट है वो सबसे पहले दिन होगा और आखिरी चौथे दिन होगा। ये कुल मिला के बात है। ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऐसा नहीं कर सकते कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तब तो सवाल किस बात का। कंडीशन पे आते हैं। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। तो ये मान लीजिए पहले नंबर पे फिजिक्स टेस्ट हो गया। अब ये कोई मान लीजिए एक्स टेस्ट है, लेकिन ये किसके बाद कंडक्ट हुआ है? बायो के। इसका मतलब ये हो गया क्लियरली कि फिजिक्स टेस्ट और बायो टेस्ट लास्ट में नहीं हुए हैं। विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड, आपसे पूछा है कौन सा आखिर में हुआ है। फिजिक्स और बायो तो कतई नहीं हुए हैं। केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ये एग्जैक्ट कंडीशन नहीं है। एग्जैक्ट कंडीशन ये है कि ये पहले 2 टेस्ट हो गए, केमिस्ट्री इधर हो गया, केमिस्ट्री भी लास्ट में नहीं हुआ, ये भी गया, तो मैथ्स लास्ट में हुआ है, गणित सी। इसके बाद 63 नंबर बात करेंगे। द सम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन सी एंड डी टेकन टुगेदर। ए प्लस बी की जो इनकम है वो सी और डी से ज़्यादा है इन इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से ए और बी की बी और डी के बराबर है, इज सेम एज ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ए जो है कितना कमाता है? हाफ एज मच एज बी एंड डी। ए इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई 2। इक्वेशन नंबर 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू बी प्लस डी। इसी b प्लस डी को यहाँ पे 2a रख देंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 2a, तो a बराबर c, a को उधर भेजा लेस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इसको फर्स्ट में रख देंगे a की जगह पे c, तो c प्लस बी इज ग्रेटर देन c एंड d। से c कटा, b इज ग्रेटर देन c। अब इसमें अगर हम थर्ड में वापस चलें तो a c के बराबर है, तो क्या मैं यहाँ c रख सकता हूँ? बिल्कुल। c की इनकम b और d के बीच में पड़ेगी, इसका मतलब किसी ना किसी के बीच में है, ये सबसे ज़्यादा नहीं है, तो c की इनकम सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती। c a के बराबर है, इस वजह से a की भी सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हुज इनकम इज हाईएस्ट, सबसे बड़ी इनकम किसकी होगी? c, और a की तो होगी नहीं। और यहाँ से देखिए b जो है वो d से बड़ा है, तो d छोटा है, इस वजह से उसकी इनकम हाईएस्ट नहीं होगी, बी की हाईएस्ट होगी। ऑप्शन नंबर भी बी। उसके अलावा आगे आने वाले 3 क्वेश्चन के लिए आपको डेटा दिया है, डेटा अरेंजमेंट का ये सवाल है ये पूरा। 8 रेलवे स्टेशन ए से लेकर एच तक अपने पास हैं, या तो 2 वे पैसेज से कनेक्टेड है, मतलब मान लीजिए कानपुर से दिल्ली जाना है तो कानपुर से दिल्ली भी ट्रेन जाएगी और वापस भी आएगी। और 1 वे पैसेजेस का मतलब ये है कि कानपुर से दिल्ली बस जाएगी, वापस नहीं आने का सिस्टम है, वापस नहीं आएगी। ऐसे ही 1 वे पैसेज कौन कौन से स्टेशन के बीच में है? सी से ए, ये लीजिए सी से ए, उसके अलावा ई से जी, फिर है बी से एफ, उसके बाद है डी से एच, और फिर है हमारा जी से सी। ये जी से सी, जी अपने पास है, ये जी से सी। उसके बाद है ई से सी, ई से सी भी एक तरफा रास्ता। फिर है एच से जी, ये लीजिए एच से जी, और 2 तरफे रास्ते किसके किसके बीच में है? ए से ई, ये लीजिए जाने का, ये लीजिए आने का। फिर है जी से बी, जाने का, और ये है आने का। एफ से डी, ये लीजिए जाने का, ये आने का। ई से डी, ये लीजिए जाने का और ये आने का। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच, सी से एच जाते टाइम कौन सा स्टेशन बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि सी से एच जाने के चाहे जितने भी ऑप्शन आपके पास हों, इस स्टेशन पर आपको रुकना ही पड़ेगा। रुकना नहीं तो कम से कम ट्रेन उसके रास्ते जाएगी जरूर। तो सी से एच जाना है, सी से बिना ए जाए बात बनेगी नहीं, और कोई ऑप्शन है नहीं। ए से जब तक मैं देखिए ई नहीं जाऊंगा, जी से एच जाने का जुगाड़ नहीं है, या तो ऐसे या तो वैसे।
तो भले ही आप कैसे भी जाएं लेकिन बिना ई जाए बात बनने वाली है नहीं, तो ऑप्शन बी ई। फिर है 65 नंबर, स्टेटमेंट आपके सामने है और कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है ये। गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। भले ही किसी की आवाज अच्छी हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा सिंगर भी साबित होगा। अच्छा सिंगर बनने के लिए उसको लगातार अपने टैलेंट को स्किल में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सुधार करने पड़ेंगे। इस बात से हमें यह समझ में आता है कि कितना भी तगड़ा नेचुरल गिफ्ट आपको क्यों ना मिला हो, जब तक उसकी केयर नहीं होगी तब तक वो लार्ज स्केल पर आपको काम नहीं देगा। तो नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर, ये सही बात है, जैसा आपको बताया वैसा ही लिखा है। दूसरा है इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड, किसकी वॉइस अच्छी नहीं है इस बारे में कोई जानकारी ऊपर उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इसको यहीं डिस्कार्ड कर देंगे। कौन सा करेक्ट कंक्लूजन है? सही है एकदम, सिर्फ पहले वाला, ओनली फर्स्ट फॉलोस, ए। उसके बाद 66 नंबर, इतना लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन 1 मिनट में हो जाएगा अगर आप लॉजिक समझ गए तो। आपके पास 3 खंबे हैं एक्स वाई और जेड अलग अलग हाइट के। ये लीजिए एक्स, ये वाई, इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं छोटा खंबा है, जस्ट एन एग्जाम्पल। और जेड को समथिंग यहां बना देता हूं ताकि हमें लगे कि तीनों अलग हाइट के हैं बस। 3 स्पाइडर ए डी और सी एक्स वाई और जेड पे चढ़ते हैं, तो एक्स पे कौन चढ़ेगा? ए, वाई पे चढ़ेगा बी, जेड पे चढ़ेगा सी। इन वन चांस ए क्लाइम्स x by 6 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन 1 सेंटीमीटर। अगर x को एक अटेम्प्ट दिया जाए तो वो 6 ऊपर 1 नीचे, यानी नेट वो 5 चढ़ पाएगा। अगली बार फिर से 6 ऊपर 1 नीचे, इस तरीके से चढ़ेगा। बी के बारे में यही डेटा दिया है, सी के बारे में यही डेटा दिया है, मतलब वैल्यू चेंज करके कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा बेसिकली ये। इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर 40 चांसेस, हर एक को 40 मौके मिलेंगे, तो ये बताइए जो स्पाइडर नंबर ए है वो 40 मौकों में क्या करेगा? टोटल हाइट, भाई सभी मकड़ियों को चढ़नी है और हमसे पूछा है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर, तीनों निकाल लेंगे, जो छोटा है उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टोटल हाइट 2 चीजों पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस क्लाइम्ड, जितना ऊपर गया, माइनस डिस्टेंस स्लिप्ड, जितना स्लिप हो गया। अब ये बताइए 39वें अटेम्प्ट के बाद जब 40वां अटेम्प्ट आएगा तो भाई स्पाइडर नंबर ए 6 सेंटीमीटर ऊपर जाकर यहां पहुंच चुका होगा, लेकिन क्या उसको दोबारा नीचे गिरने की जरूरत पड़ेगी? पड़ भी सकती है लेकिन हमारे हिसाब से नहीं। हमारा टारगेट बस ये है कि मकड़ियों को ये टॉप पे पहुंचा दिया, बस काम खत्म। उसके बाद वो गिरे उसको कंसिडर नहीं करना हमें। डिस्टेंस क्लाइम्ड, ए का जहां तक सवाल है, एक अटेम्प्ट में 6 तो 40 अटेम्प्ट में 40 इंटू 6 माइनस 39वें अटेम्प्ट तक ही स्लिप करना अलाउ है। 40वें अटेम्प्ट में स्लिपिंग हम मानेंगे नहीं, स्लिपिंग होती है हर बार में 1। 240 माइनस 39, ये हो जाएगा 201। ठीक, इस वाले की हाइट 201 है, 201 ऑप्शन में है नहीं, बी की हमें निकालनी पड़ेगी। तो बी में कुछ नहीं है, सेम लॉजिक लगेगा, बस वैल्यूज चेंज कर देंगे। बी 7 मीटर ऊपर जाता है, 3 मीटर नीचे, तो 40 इंटू 7 माइनस 39 इंटू 3, 280 माइनस 117, 163। बी जाता है 163, बी की हाइट इतनी है मतलब। उसके अलावा सी का जहाँ तक सवाल है तो हर एक अटेम्प्ट में 6.5 ऊपर 2 मीटर नीचे 2 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 6.5 माइनस 39 इंटू 2, ये हो जाएगा 260 माइनस 78, 182। तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू 163, ऑप्शन बी। यहाँ पे अगर आप बिना सॉल्व किए करते ना 161 को टिक कर चुके होते, जबकि वैसा कोई आंसर ही नहीं आ रहा, जानबूझ के इस प्रकार का सवाल बनाया गया। उसके बाद 67 नंबर है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। राइट्स आर दी सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशन ऑफ सोशल वेलबींग इंडिस्पेंसिबल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन।
ये अगर कोई सिटीज़न है, इसके ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसी ओवरऑल डेवलपमेंट में एक प्रकार का डेवलपमेंट शामिल होता है जिसे हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट, कि समाज में किस तरीके से वो इंडिविजुअल रहता है, किस प्रकार से उसका व्यवहार है, ये सारी चीज़ें, ये है सोशल डेवलपमेंट। अब ये वाला जो सोशल डेवलपमेंट है ये पूरी तरीके से हो पाए इसी वजह से कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाते हैं हर एक इंडिविजुअल को। तो यहाँ से ये बताइए कि जो कीवर्ड है राइट यानी कि अधिकार, उसकी सही समझ क्या होगी। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि राइट्स ना सिर्फ इंडिविजुअल पे, मतलब ये सही से डेवलप हो पाए इस बात पे तो फोकस किया ही जाता है, साथ में समाज को लेकर भी चला जाता है। तो राइट सेम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, सी। 68 नंबर है रैंकिंग से। 52 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं जिनमें से 15 फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब 37 पास हो जाते हैं अगर हम ये मान लें कि सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आए थे। तो ये जो फेल वाले कैंडिडेट हैं इनका नाम हटा लिया हमने लिस्ट में से और एक नई लिस्ट बनाई जिसमें से हमने देखा कोई रमेश है जिसका स्थान ऊपर से 22वां है। तो नीचे से क्या होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस ये होता है। तो टोटल तो 37 है क्योंकि 15 जो थे इसको हमने हटा दिया। टॉप इससे 22 है, बॉटम -1, 38 में 22 गया तो 16 बच गया। सी उसकी पोजीशन नीचे से 16वीं हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए ब्लड रिलेशन से, कोडेड ब्लड रिलेशन। ये जो स्टेटमेंट है इस हिसाब से ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या होगा, तो P + R, अगर बीच में प्लस है तो उसका मतलब है कि पहले वाला दूसरे वाले का बेटा है। P इज द सन ऑफ R बिकॉज A इज द सन ऑफ B, A + B। P जो है बेटा है R का, R उसकी माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, इस वजह से उनका जेंडर अभी डिसाइडेड नहीं है। R - Q, माइनस का मतलब है A इज द वाइफ ऑफ B, पहले वाली दूसरे वाले की पत्नी है, तो R जो है वो Q की पत्नी हो गई और Q उनके पति हो गए। Q इज द सन ऑफ P, Q सन कैसे हो सकता है, वो तो ऊपर है P से, गलत। Q इज द वाइफ ऑफ P, तो Q पहली बात तो कोई फीमेल है ही नहीं, तो वाइफ बताने का सवाल ही नहीं है। Q इज द फादर ऑफ P, ये एकदम सही बात है बिकॉज Q और R पति पत्नी हैं और उनका बेटा P है, तो P के हिसाब से Q पिता ही तो होंगे उसके, तो Q इज द फादर ऑफ P, C। 70 देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से। गोपाल बाउट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। ये गोपाल है, मान लीजिए 100 रुपये में सेल फोन खरीद के लाया, 10 रुपये प्रॉफिट में किसको बेच दिया इसने, राम को। 10 रुपये प्रॉफिट मतलब 110 में 100 का 10% 10 ही होता है। राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। राम के हिसाब से कॉस्ट प्राइस 110 है बिकॉज उसकी जेब से 110 लगे हैं। इसका 10% होता है 11 रुपये कम कर दीजिए तो 99 रुपये पे ये जो है बेचना चाहता है। व्हाट विल बी गोपाल्स पोजीशन इफ ही एग्रीड। गोपाल की स्थिति बताइए अगर वो इस ट्रांजैक्शन के लिए राजी हो जाता है तो। गोपाल की अगर आप बात करें तो 100 रुपये उसकी जेब से लगे और पहली बार में 10 रुपये कमा गया, यानी +10 पे वो चल रहा है, तो 99 रुपये गोपाल को इधर देने पड़ेंगे। गोपाल के हिसाब से देखें तो 100 रुपये की चीज़ 99 रुपये में उसने खरीद ली दूसरी बार में, सिर्फ दूसरी बार में इसको देखना है, तो 1% का इसे प्रॉफिट हो गया, गेन ऑफ 1%, सी। 71 नंबर जो है वो पजल टेस्ट से है। ये पूरी इंस्ट्रक्शन आपके सामने है। इन अ ग्रुप ऑफ 6 विमेन, 6 महिलाओं की बात हो रही है जिनमें से 4 टेनिस प्लेयर हैं, 4 सोशोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 1 जो है वो कॉमर्स में है और 3 बैंक के कर्मचारी हैं। उसके बाद आगे की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं।
तो सबसे पहले कौन कौन से टाइप के हमारे पास लोग हैं ये देखना पड़ेगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट सोशोलॉजी वाले, ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स वाले, ये टेनिस प्लेयर, ये बैंक एम्प्लॉय और ये जो कुछ भी नहीं करते हाउसवाइफ हैं, ये वो लोग हैं। विमला एंड कमला आर बैंक एम्प्लॉयज। तो बैंक एम्प्लॉय में कौन कौन लोग आ जाएंगे? यहाँ पे विमला और कमला अभी तक। इसके अलावा आगे देखिए, वाइल अमला एंड कोमला आर अनएम्प्लॉयड। ये अनएम्प्लॉयड यानी कि हाउसवाइफ के केस में कोमला और इनके अलावा अमला, ये दोनों आ चुकी हैं। थोड़ा सा इसमें अगर हम आगे चलें तो कोमला और निर्मला जो हैं वो टेनिस खेलती हैं। तो टेनिस वालों में कोमला और अमला, ये दोनों आ चुकी हैं। अमला, कमला, कोमला एंड निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट कौन कौन है? अमला, कमला, कोमला और निर्मला। ये 4 लोग हैं जिनमें से 2 बैंक एम्प्लॉय हैं। तो बैंक एम्प्लॉय हमारे पास विमला और कमला हैं, जिसमें से ये लीजिए कमला। और बैंक एम्प्लॉय कौन कौन नहीं हो सकती? जो कुछ भी नहीं करती हैं, जैसे कोमला और अमला। बैंक में ये दोनों आ नहीं सकती, तो बैंक में आने वाली बची कौन? निर्मला। इफ श्यामला इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स। पीजी कॉमर्स किसने किया है? श्यामला ने। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि टेनिस भी खेलती हैं और बैंक में भी काम करती हैं? तो टेनिस में अगर आप बात करें, टेनिस की जो इंस्ट्रक्शन है, कोमला एंड निर्मला आर अमंग टेनिस। तो टेनिस में निर्मला है, बैंक में भी निर्मला है। ये जो सर्कल है इसका मतलब बैंक। तो निर्मला हैं जो कि टेनिस में भी हैं और बैंक में भी। सी। इसके बाद 72 है कि P 40% ऑफ A प्लस 65% ऑफ B है और Q इतना है, जहाँ पे A जो है वो B से बड़ा है। यानी ये जो A है इधर बड़ी वैल्यू आएगी और B में आएगी छोटी। तो इसमें से क्या कहा जा सकता है? P और Q को चारों ऑप्शन में इन्होंने कंपेयर किया है कि P बड़ा है, Q बड़ा है, दोनों बराबर हैं, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे A B की वैल्यू हमें नहीं पता, तो P की भी वैल्यू नहीं निकलेगी, Q की भी वैल्यू नहीं निकलेगी, बिकॉज इन्होंने इतना तो बोला है A ग्रेटर देन B, लेकिन भाई कितना बड़ा है इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो उपयुक्त में से कुछ नहीं कहा जा सकता। नन कैन बी कंक्लूडेड, डी। फिर है इसके बाद 73, क्लॉक का सवाल है। हमारे पास 2 घड़ियां हैं जिनमें से एक 24 घंटे के अंदर 2 मिनट पीछे हो जाती है और दूसरी 24 घंटे के अंदर 2 मिनट तेज हो जाती है। तो जो भी हिसाब है, चाहे आगे जाने का हो या पीछे जाने का हो, दोनों घड़ियां 24 घंटे में शो करती हैं। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू 24, इतने घंटे की बात हो रही है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट दी 2 वॉचेस शोड एन आइडेंटिकल टाइम। मतलब दोनों ने सेम समय बजाया, राइट टाइम। तो जाहिर सी बात है कि दोनों सेम समय बजाएंगी जब दोनों सही सेट होंगी, क्योंकि अदरवाइज दोनों कभी सेम समय बजा ही नहीं सकती हैं, बिकॉज एक आगे भाग रही है, दूसरी पीछे भाग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है अगर 24 घंटे की क्लॉक को हम फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब है कि 12 के बाद घड़ी 13 दिखाएगी, ये चीज है। एक फॉर्मूला हम जानते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में, जो चैप्टर वाइज डॉक फाइल हमने बना रखी है रीजनिंग की, उसमें जो क्लॉक वाला पार्ट है उसमें हमने ये बता रखा है पूरा डिटेल में। राइट टाइम बराबर होता है H/m1 प्लस माइनस m2 इंटू 720। इसको नोट कर लें अगर आप चाहें तो। जहाँ पे यहाँ m1 m2 के बीच में प्लस आएगा कि माइनस, ये थोड़ी सोचने की बात है, लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज एक घड़ी आगे जा रही है, दूसरी पीछे।
अगर ऐसा है तो हमेशा प्लस आएगा यहाँ पे। मान लीजिए दोनों घड़ियाँ स्लो हो रही होती या दोनों फास्ट हो रही होती, तब यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं हम। फिलहाल यहाँ पे सम करेंगे। h की वैल्यू 24, m1 m2 यानी जितने मिनट आगे या पीछे जा रही है, तो 2 और 2 4 होगा, इंटू 720, तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 इंटू 720 घंटे। तो कितने दिन, 24 से डिवाइड कर लीजिए, 418 जा। आगे आने वाले 180 दिन में घड़ियाँ दोनों एक साथ एक ही समय बजाएंगी, बिकॉज दोनों करेक्ट हो जाएंगी। जबकि चारों ऑप्शन में कहीं पे 30 दिन इन्होंने बोला है, कहीं पे 90 दिन, कहीं पे 120 दिन, जबकि हमारा आंसर आ रहा है 180 दिन। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, डी। इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर। ये 12% लोग कौन हैं जो 30,000 से कम पाते हैं साल में। 6% ऐसे हैं जो 2 लाख के ऊपर पाते हैं। ये हुआ। उसके बाद 22% ऐसे हैं जो 1 से 2 के बीच में पाते हैं। 1 लाख से 2 लाख के बीच में। एंड 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख। ये जो 990 हैं ये 30,000 और 1 लाख के बीच पाते हैं। तो मैप देख लीजिए, ये है स्टार्ट यानी 0, और ये है एंड। एंड कुछ भी हो सकता है, यहां से लेकर 30,000। ऐसे कितने परसेंट वाले हैं, 12%, बिकॉज 30,000 से कम पाते हैं। फिर उसके बाद लिमिट डिसाइड करते हैं 1 लाख की। ये 1 लाख हो गया। 30,000 से 1 लाख के बीच में 990 लोग पाते हैं। कितना परसेंटेज होगा ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। और यहाँ पे हम कहीं ले लेते हैं 2 लाख। 2 लाख के ऊपर वाले हैं अपने 6%, 6%, ठीक। उसके बाद 1 से 2 के बीच में कितने आते हैं। और वैसे एक चीज का करेक्शन करिए, ये 1 लाख के ऊपर वाले हैं 22%। तो 1 लाख के ऊपर वाले कौन होंगे, ये पूरी चीज, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं कि भाई 1 लाख के कितना ऊपर, पता नहीं। ये 22%, ये पूरी चीज 22 है, 6 यहाँ पे आ चुकी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बाकी का 16, 22 माइनस 6, तो 16% ऐसे लोग हो गए जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में पाते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखें, ये चीज 12 है, ये चीज 22 है, और ये पूरी चीज 100 है, बिकॉज मैक्सिमम कोई चीज 100% हो सकती है, बस ये 100 है। तो ये चीज कितनी होगी, 100, ये 22, 12, 34 कम कर दीजिएगा 100 में, तो 66 आ जाएगा। 66% की वैल्यू है 990। हमसे कितने की वैल्यू पूछी है, ये देख लीजिए आप। हाउ मैनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन लाख एंड 2 लाख पर ईयर। तो लाख और 2 लाख के बीच में ये डिस्टेंस 16 है, तो 16% पूछा है। तो आसान सा सवाल था, बस आपको मैप दिमाग में क्लियर रखना था बिल्कुल। 66% का मतलब है 990, तो 16% का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलेगी 990 इंटू 16 बाई 66। 11 6 जा, 11 9 जा और एक 0, 15, 225 और 15, ये हो गया आपका 240, बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्लॉक से। एक घड़ी जब समय 1 बज रहा होता है तो 1 घंटा बजाती है, जब 2 बजते हैं तो 2 घंटा, मतलब जितने घंटे बजते हैं उतना घंटा बजाती है। इफ इट टेक्स 12 seconds टू स्ट्राइक 5 o'clock, 5 o'clock पे ये बताइए कितने घंटे बजेंगे, 1 2 3 4 5। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक एट 10 o'clock, जब घड़ी पे बजेंगे 10 तो कितने घंटे बजेंगे, 10, बिकॉज n घंटे में घड़ी n टाइम्स बजती है। तो 5 घंटे बजने में 12 सेकंड लगते हैं, तो 10 घंटे बजने में
24 सेकंड लगेंगे। बी, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बस इसमें ये समझना था कि जितने बज रहे हैं उतने घंटे भी बजेंगे। 76 नंबर है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, जनरल स्टेटमेंट है ठीक उसी तरीके का जैसे स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सेम उसी टाइप का। तो ये सिर्फ एक जनरल सजेशन है, इसमें कोई ऐसी नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि मतलब अगर मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। बस एक सजेशन है, मानना है तो मानिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो पहला है ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं कि नहीं जाते इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ ये बताया था कि मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए सही होता है कि नहीं। लोग क्या करते हैं इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहला हो गया गलत। दूसरा है मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हेल्थ के लिए अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आपसे कह दिया कि अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में भी कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, ये कट गया। तो वैलिड कंक्लूजन कौन सा हुआ, कोई सा भी नहीं, नाइदर 1 नॉर 2, डी। 77 में आपके पास 6 लोग हैं इसे लेकर F तक जो कि ताश के पत्ते खेलते हैं और हर एक के पास 10-10 कार्ड हैं। A, B, C, D, E और F सभी के पास 10-10 कार्ड हैं। अब क्या हो रहा है, F बोरोज 2 कार्ड फ्रॉम A। F ने 2 कार्ड उधार ले लिए तो इसके पास 12 हो चुके हैं। किससे उधार लिए, A से, उसके पास 2 कम हो चुके हैं, उसके पास 8 बचे हैं। एंड गिव्स अवे 5 टू C, इसी F ने 5 C को दे दिए तो 12 में 5 गए 7, F के पास अभी 7 बचे हैं और C के पास 15 बचे हैं क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं, इनफैक्ट उसी को 5 ज़्यादा मिल गए। Who in turns gives 3 to B, अब ये जो C है ये अपने पास से 3 दे देता है B को, तो जब ये 3 दे देगा तो इसके पास 12 रह जाएंगे, B को दे देगा, B के पास 13 हो चुके हैं। While B gives 6 to D, B जो है 6 कार्ड D को दे देगा, तो जब ये देगा तो B के पास 7 बचेंगे और D के पास हो जाएंगे 10 और 6 16, बिकॉज D ने B से 6 कार्ड लिए हैं, D के पास हो गए 16। Who passes on 1 to E, अब ये 16 में से एक दे दिया तो 15 इसके पास रह गए और एक किसको ज्यादा मिल गया, E को, E के पास 11 हो चुके हैं। तो यहां से बताइए द नंबर ऑफ कार्ड्स पजेस्ड बाय D एंड D। D के पास 15 हैं, E के पास 11 हैं, टोटल कार्ड 26 हैं। ये 26 कार्ड इनमें से किनके पास मिला के हो जाएंगे ये बताइए, इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड पजेस्ड बाय A, B, C। A 8, B हो गया 7 और C हो गया 12, 12 7 19, 8 27, जबकि हमें 26 चाहिए, ये गलत। B, C, F, B हो गया 7, C हो गया 12, 12 7 19, F हो गया 7, F ये है 7, 12 7 19 7 26, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। B को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। A, B, F क्यों नहीं होगा, A 8, B 7, 8 7 15, F 7, 15 7 22 नहीं चलेगा। A 8, C 12, 20, F 7, 20 7 27, ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद 78 है रणधीर ऑब्टेन्स मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू। रणधीर के जो नंबर हैं कुणाल और देबू इनसे ज्यादा है। इन इक्वेशन नंबर 1 द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर।
कुणाल और शंकर के अगर मैं नंबर मिला दूं, ऐड कर दूं मतलब, तो ये रणधीर से ज़्यादा हो चुके हैं। सोनल ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन शंकर, सोनल के शंकर से ज़्यादा हैं। नेहा ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन रणधीर, नेहा के रणधीर से ज़्यादा हैं। तो किसी ना किसी से रणधीर से ज़्यादा हो गए, रणधीर के हाईएस्ट नहीं है बिकॉज आपसे हाईएस्ट पूछा है। उसके बाद हम बात करें अगर कुणाल और देबू के हाईएस्ट हो नहीं सकते बिकॉज रणधीर जिसके हाईएस्ट नहीं है, रणधीर भी किसी से ज़्यादा है। तो ऐसा बंदा जिसके हाईएस्ट मार्क्स नहीं है वो भी किसी से ज़्यादा लाया है, तो ये जो जिनसे ज़्यादा लाया है वो तो हाईएस्ट वाले होने से रहे, कुणाल देबू नहीं हो पाएंगे। अब ये जो इन इक्वेशन है इससे मैं बता नहीं सकता कि इनमें से किसके ज़्यादा आएंगे, क्योंकि कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और सोनल और नेहा जो हैं इनका भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो डेटा आर नॉट सफिशिएंट, डी। इसके बाद 79 है, सर्टेन 3 डिजिट नंबर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक 3 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट मान लीजिए ए, बी और सी, तीनों डिजिट अलग अलग हैं। ऑल दी 3 डिजिट्स आर डिफरेंट, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। ए बी सी जो नंबर है 7 से काटेंगे तो एक इंटीजर आएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा, वेयर एक्स इज एन इंटीजर। ए बी सी को आप यहाँ से 7x लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। सी बी ए 7 से काटिएगा तो y टाइम्स मान लीजिए कटेगा, तो सी बी ए इज इक्वल टू 7y, इक्वेशन 2। ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर पॉसिबल हैं? तो यहाँ से एक फैक्चुअल डेटा ये याद कर लीजिए कि 952 इसका उल्टा 259, ये 7 से कटेंगे और इसके अलावा 168 और 861 ये कटेंगे, तो 4 नंबर पॉसिबल हैं बस बी। अब ये आया कहाँ से, उसकी पूरी डेरिवेशन है। नंबर क्या होता है, 100a प्लस 10b प्लस सी, ये हो जाएगा आपका 7x, उल्टा हो जाएगा 100c प्लस 10b प्लस a 7y। इक्वेशन को अगर मैं लेस कर दूं तो 100a माइनस a 99a, ये कट गया 10b से 10b, c माइनस 100c माइनस का 99c, 7 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। 99 अगर मैं कॉमन ले लूं तो a माइनस सी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। अब RHS LHS बराबर हैं और यहाँ पे 7 का मल्टीपल है x माइनस वाई। अब 99 तो 7 का मल्टीपल होने से रहा, इस वजह से a माइनस सी जो है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। a माइनस सी शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7। तो यहाँ पर हम करेंगे हिट एंड ट्रायल। अपने पास 3 चीज़ें होंगी, a, b और c, इनफैक्ट a माइनस सी, बिकॉज ये 7 का मल्टीपल हो, ऐसा हम चाहते हैं। अगर ये 9 है, ये 2 है, 9 में 2 गया, ये 7 है। इसी तरीके से और क्या कर सकते हैं हम, भाई ऐसा हिट एंड ट्रायल करना है कि आपको कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक के बीच में चाहिए। अगर ये 7 दे दूं मैं, ये 0 तो ये 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, यही कर सकते हैं बस। बिकॉज अगर मैंने a 0 ले लिया तो 100 इंटू ए, ये 0 हो जाएगा, फिर 3 डिजिट का नंबर बचेगा ही किधर। ये वैल्यूज अगर हम रख दें तो नंबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 2, और फिर से a माइनस सी में एक और बार हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। और ऐसे करते करते जो नतीजा है उस पर आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ और इसमें बच गई थी।
अगर हम यहाँ पे 8 ले लें, इधर 1 8 में 1 गया 7, कुल मिला के a माइनस सी 7 इंटू समथिंग चाहिए, और अगर माइनस भी आ रहा है तो भी चल जाएगा काम। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने 2 ले लिया, इधर 9 ले लिया, पहली पॉसिबिलिटी का जस्ट रिवर्स, ये -7 चल जाएगा इसमें। ऐसे इसका रिवर्स ले लिया 1 8, ये -7 ये भी चल जाएगा। वैसे ये C होना चाहिए, ए सी और a माइनस सी, तभी तो। अब ये जो 4 से 5 पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने हैं, इसको एलिमिनेट करने की बारी आ चुकी है। अगर पहली प्लेस पे 7, दूसरी पोजीशन पे 0 आ जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? A B और C था ना नंबर, ये 7 0, तो 7 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। इसका कोई मतलब नहीं है, 3 डिजिट का है नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन है ऑल दी 3 डिजिट्स आर डिफरेंट। यहाँ तो 2 2 0 रिपीट हो रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ ऐसे ही चली गई। तो जो पॉसिबिलिटी कटती जा रही है उस पे ऐसे क्रॉस। अब बारी आती है फर्स्ट पॉसिबिलिटी को चेक करने की। उसमें पहला 9, दूसरा मतलब आखिरी वाला ए बी सी में दिस इज 9, दिस इज 2। अब यहाँ 0 से लेकर आपका 9 तक कुछ भी आ सकता है, ये सब है 942, 952, 962, 972, 982, 992। जो 7 से नहीं कटते उन सबको काट दीजिए। ये नहीं कटता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये कटता है लेकिन क्या इसका उल्टा कटता है? 259 कट जाता है, तो एक नंबर तो हमारा ये आ गया। उसके बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सब कुछ नहीं, तो 2 नंबर हमारे आ चुके हैं। फिर इस पॉसिबिलिटी से हमारे 2 आंसर आए हैं 927 से। उसके बाद अब बात करते हैं इस वाले की, 8 और 1 की। ये 8, ये 1, ये 0 से लेकर आपका 9 तक कुछ भी बीच में आ सकता है। 841, 851, 861, 871, 881, 891, ये सब है। 7 से कौन कौन से कटते हैं? इनमें से तो कोई कटता दिखाई नहीं पड़ रहा। 861 कट जाता है, क्या 168 कटता है? जी हाँ। तो 2 चीज़ें ये आ गई, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अभी इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं, इसका रिवर्स चेक कर लिया हमने। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। देयर आर 4 नंबर्स बी, जैसा हमने पहले बोला था आपसे। 80 है सिलोजिज्म से, 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अगर चौथा स्टेटमेंट एकदम सही है, यानी सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, ये कलर हैं, ये प्लीजेंट हैं, तो कुछ पार्ट कलर का ऐसा होगा जो प्लीजेंट नहीं होगा। तो कलर का ये पार्ट प्लीजेंट नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बोल दिया 4th वाले में कि ये सही है बात। तो ऊपर के 3 में से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई कलर का कुछ पार्ट प्लीजेंट नहीं है, तो सारे कलर प्लीजेंट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ये पार्ट इन्होंने प्लीजेंट नहीं है ऐसा बोल दिया। तो सारे कैसे प्लीजेंट हो जाएंगे? पहला है ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, ये गलत हो गई बात, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, डी।